एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ के लिए जीएस की जो टॉपिक वाइज वेटेज है आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और कितनी चीज़ें आपको एटलीस्ट कर लेनी चाहिए जिससे आप 30+ स्कोर अपना जीएस के अंदर कर पाओ। तो उन चीज़ों के रिलेटेड आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपकी जीएस वीक है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको जीएस के अंदर क्या पढ़ना चाहिए और आपका स्कोर बहुत कम जा रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जिससे एटलीस्ट आप ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 नंबर तो अपना स्कोर इंप्रूव कर ही लोगे। तो अभी हम बात करेंगे जो अपने टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको करना है, कौन से मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। मैंने एक कंप्लीट पेपर आप लोगों के लिए रेडी किया है इस वीडियो के लिए। इसको भी मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी और मैं कोशिश करूंगी कि इसके जो टॉपिक वाइज वेटेज है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग देख के अपना समझ सको कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लाइक बायो से अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जा रहे हैं और आप अपना क्या पता 50% टाइम बायो को डिवोट कर दो, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को स्कोर करने में आसानी रहेगी। वैसे भी जीएस एक ऐसा वोलेटाइल सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ समझ नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग 30+, 40+ भी स्कोर कर लेते हो, और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप 15 क्वेश्चंस भी नहीं बना पाते, 10 क्वेश्चंस भी नहीं बना पाते। तो वो चीज़ें ऐसी ना रहें, क्योंकि जो टीसीएस है ना, मैंने जितना भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और जितने एग्ज़ाम्स को मैंने एनालिसिस किया है वहाँ से मैंने नोटिस किया है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछता है। तो उन सारे टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बना के आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, जिससे आप लोगों को पता रहेगा कि इन टॉपिक से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट अगर टीसीएस अपना जो पैटर्न है उसको फॉलो करे तो उसके बाद तो हम ऐसा ना हो कि हम स्कोर के अंदर लैकआउट करें। तो ये सारी चीज़ें, चलो काफ़ी सारी बातें हो गई, बाकी डिस्कस करते हैं यहाँ पे आके और स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये देख सकते हो आप एसएससी सीपीओ के अंदर जीएस की सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहती है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री का देख सकते हो, 9 से 10 क्वेश्चंस आपसे हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। स्टैटिक जीके के 9 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स से ही 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिजिक्स के आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे मोटा मोटी देखें हम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है वो है हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट्स ये हो गए आपके। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और बुक्स एंड ऑथर्स। अगर ये इतने टॉपिक अगर हम कवर कर लेते हैं तो लगभग हमारा जो एक टाइप से हम टारगेट कर लेंगे वो लगभग 38 से 40 क्वेश्चंस को टारगेट कर लेंगे कि हाँ इतने क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम के अंदर बना पाएंगे अगर बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इतने क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो अगर इतने क्वेश्चंस नहीं भी बना पाए तो एटलीस्ट 30+ क्वेश्चंस हम बना पाएंगे। और सीपीओ के अंदर अगर 30+ क्वेश्चंस बना पाते हैं तो वेल एंड गुड स्कोर होगा, बहुत डिसेंट स्कोर होगा ये। तो इन चीज़ों को करना कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी होगी इस स्कोर को अचीव करने के लिए, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा जीएस को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री के 9 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो हिस्ट्री आप स्टार्ट करो। उसके साथ साथ में आप स्टैटिक जीके स्टार्ट करो। हिस्ट्री की और सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, अभी आप जाके देखना। उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आपने मोस्टली टॉपिक लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुक उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उससे अलग भी इतने सारे और टॉपिक्स हैं। तो जैसे आपने हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री के होंगे आई गेस
15 टॉपिक के अराउंड होंगे। तो आपको डेली कोशिश करनी है कि डेली आप एक टॉपिक को उठाओ और उसको कंप्लीट कर लो। उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी लूसेंट या आर्यन या किरण की वन लाइनर जो भी आपके पास बुक है उससे आप उस टॉपिक को कंप्लीट करो। उसके बाद की जो किरण की टीसीएस वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली बुक आती है, मैंने आप लोगों को वो रिकमेंड की थी जो बुक लिस्ट वाली वीडियो है उसके अंदर। तो आप लोगों ने अगर वो ली है तो उससे, या फिर जो भी आपने बुक ली है उसी से आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है उसको सोल्व करना स्टार्ट करना। अगर अभी तक नहीं ली है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ले लो, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो पाए उस टॉपिक की। तो जैसे आपने मुगल उठा लिया तो मुगल को आपने थ्योरी लूसेंट से या आर्यन से पढ़ ली, उसके बाद में जो किरण वाली बुक है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपका वो टॉपिक एक टाइप से आप बोल सकते हो बहुत अच्छी एक होल्ड हो गई उसके ऊपर आपकी। फिर उससे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक उठाना है, उसको भी सेम तरीके से सोल्व करना है। साथ साथ में आपको डेली एक स्टैटिक जीके के टॉपिक को स्टार्ट कर लेना है। स्टैटिक जीके का जो टॉपिक होगा वो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, या फिर जो भी बुक या पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल है उससे भी पढ़ सकते हो। और सेम उसका भी यही करना है कि डांस अगर आप आज कर रहे हो तो डांस के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी बुक से जाके आप लोगों को वो भी लगा लेने हैं। तो स्टैटिक जीके भी आप साथ साथ में कर रहे हो, साथ साथ में आप अपनी जो जीएस है उसको भी कवर कर रहे हो। डेली क्विजेस लगाने हैं, कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो भी एग्जाम आपको जैसे भी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो कोशिश करना कि उसी टॉपिक की 1-2 क्विजेस लगा पाओ। सेक्शनल जो मॉक होंगे वो आप मिक्स क्वेश्चंस के लगा सकते हो, सारे क्वेश्चंस आपको पता लगता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन मॉक टेस्ट को लगाना और क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। स्टैटिक जीके के अंदर भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे कि आपको क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप उन क्वेश्चंस को बस रीड करते जाओ। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे वहाँ पे क्वेश्चंस और वो ऑप्शंस दिखेंगे तो आप लोग डेफिनेटली जो अपना राइट आंसर है उसको चूज़ कर पाओगे। आप लोगों को याद होने की टेंशन लिए बिना सिर्फ आपको रीडिंग करते जाना है, अच्छे से अपना दिमाग लगा के रीडिंग करनी है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई इशू नहीं है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज फॉर्मेट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मैं बता चुकी हूँ। स्टैटिक जीके के भी करने हैं आपको, और जो आपकी जीएस वाला पार्ट है उसके भी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको डेली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। डेली करंट अफेयर्स आपको नहीं करने हैं, या तो आप वीकली कर सकते हो या मंथली कर सकते हो। 4 क्वेश्चन यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप मंथली करंट अफेयर्स करो। मंथली के कंपाइलेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अवेलेबल होते हैं, और काफ़ी सारी पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और जब आपका एग्ज़ाम आता है उससे पहले कुछ फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे करवा देती हूँ, वैसे भी अलग अलग जगह पे अवेलेबल हो जाती हैं आपको। तो वहाँ से आप अपनी जो करंट अफेयर्स है उसको कर सकते हो। करंट अफेयर्स के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाके आप रेफरेंस लेके देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक को अगर तैयार कर लोगे तो भी एक बहुत अच्छा और डिसेंट स्कोर कर लोगे आप अपना जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होगा। ये सारे जीएस के अंदर वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी लिस्ट में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और उनका जो मटेरियल है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है कहाँ से पढ़ना है। सिर्फ आप लोगों को अभी क्या करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चंस को रीड कर पाओ, आपकी आंखों के आगे से क्वेश्चंस निकलते रहें, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं होगा तो एटलीस्ट उसकी एक मेमोरी बन जाएगी दिमाग के अंदर कि ऐसा कुछ ऑप्शन इसका था। वहाँ पे जब ऑप्शन देखोगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इस बार वैसे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो आप ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत केयरफुली आपको चलना होगा और बहुत अच्छे से अपना स्कोर करना होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।